Assalamualaikum everyone. I am Musina Mukhtar from Snowman Publications, and today we are going to talk about pre-writing foundation strokes with the help of Knowledge Wheel English series. We'll talk about page number 11. Look, this is page number 11. We have three icons at the top of this page: tracing, pencil grip and worksheet. ट्रेसिंग के आइकन की बच्चों को पहचान करवाइए ताकि वो जिस सफ़े पर भी इस आइकन को देखें उनको मालूम हो कि इस सफ़े पर ट्रेसिंग का टास्क कंप्लीट करना है। ये बच्चों को सेल्फ लर्निंग में हेल्प करता है। पेंसिल ग्रिप और वर्कशीट के जो क्यूआर कोड्स हैं आप उनको स्कैन कीजिए और आप इसको स्कैन करने के बाद एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और वर्कशीट तक एक्सेस हासिल करेंगे। इस पेज पर जो प्री राइटिंग स्ट्रोक्स मौजूद हैं वो बच्चों को आगे जाकर इंग्लिश अल्फ़ाबेट को लिखने में हेल्प करते हैं। प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ का मकसद जो कि बहुत सी होती हैं, कलरिंग भी उसमें शामिल है, ट्रेसिंग भी उसमें शामिल है, बीडिंग और स्पूनिंग, ये सब प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ हैं। इन तमाम प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ को करवाने का मकसद फाइन मोटर स्किल्स को बेहतर करना है। इसके अलावा पेंसिल कंट्रोल और इन फ्यूचर राइटिंग की जो स्किल्स हैं उनको बेहतर करना है, उनकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन और फोकस को एनहेंस करना है और साथ साथ ये जो स्ट्रोक्स हैं इनका इंट्रोडक्शन है ताकि बच्चे आगे जाकर लेटर्स को आसानी के साथ लिख सकें। द फर्स्ट वन एक्टिविटी इज ट्रेसिंग सेमी सर्कल्स। तो बच्चों को आप सबसे पहले तो मोटिवेट कीजिए। ये सेमी सर्कल्स बच्चों को यू और सी जैसे लेटर्स को लिखने में हेल्प करेंगे। कोशिश कीजिए कि बच्चे इन डॉट्स पर अपनी फिंगर को मूव करें ताकि वो इसकी जो फॉर्मेशन है उसकी एक डीप लर्निंग विद टच सेंस हासिल कर सकें। आप बच्चों को शुरू करवाइए, पहले डॉट पर उंगली रखिए और उसके बाद उनको कहिए कि डॉट्स के साथ साथ अपनी उंगली को मूव करें ताकि वो इस सेमी सर्कल को कंप्लीट कर सकें। जब वो 3 से 5 मरतबा अपनी फिंगर्स को इन सेमी सर्कल्स पर मूव कर लें तो फिर आप उनको पेंसिल या क्रेयॉन दीजिए और उनको एनकरेज कीजिए कि वो इस सेमी सर्कल को ट्रेस करें। जब वो सेमी सर्कल को ट्रेस कर लें तो उसका सेकेंड वन एक्टिविटी इज ट्रेस दीज सर्कल्स। वो कंप्लीट सर्कल्स हैं जो कि बच्चे को ट्रेस करने हैं। आप बच्चों के साथ इंगेजिंग एक्टिविटी के हवाले से, क्योंकि इस पे कलरफुल पिक्चर्स मौजूद हैं, इस पे बीज हैं, इस पे एप्पल है, कैटरपिलर है, सन है, आप इस तरह उनको बच्चों को इन पिक्चर्स के साथ इन्वॉल्व कीजिए। जैसा कि आप कह सकते हैं कि ओह ट्रेस द सर्कल्स टू हेल्प द कैटरपिलर, ताकि वो जल्दी से सेब खा सके, या हम कैटरपिलर की बॉडी को बड़ा कर देते हैं ताकि वो सेब तक पहुंच जाए। तो इस तरह के छोटे छोटे जो जुमले हैं वो इंगेजिंग जुमले होते हैं जो बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि वो अपने टास्क को फुलफिल कर सकें। तो आप इसी तरह से आप पेज नंबर 12 को पे भी जो प्री राइटिंग स्ट्रोक्स हैं उनको कंप्लीट करवाएंगे। इन प्री राइटिंग स्ट्रोक्स को कंप्लीट करवाने का मकसद खास तौर पर जो है वो बच्चों की हैंड एंड फिंगर स्ट्रेंथ को बेहतर करना है, पेंसिल ग्रेस्पिंग को इन्हेंस करना है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन को बेहतर करना है। उसके अलावा जो अपर बॉडी की स्ट्रेंथ होती है ना, जो सीधे बैठकर बच्चे काम करते हैं और एक पेंसिल कंट्रोल जो है उनको आता है, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है जो हमें बच्चों में डेवलप करनी होती है। ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन यानी ऑब्जेक्ट्स को मूव करना, चाहे वो पेंसिल हो, चाहे वो सीजर हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसको डिफरेंट अपनी फिंगर्स को डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करना जो है वो हेल्प करता है। फिर उसके अलावा विजुअल परसेप्शन, बच्चे जब इसको देखकर किसी भी प्री राइटिंग फाउंडेशन स्ट्रोक को देख रहे होते हैं, उसको ट्रेस कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली उनकी विजुअल लिटरेसी की स्किल जो है वो बेहतर हो रही होती है। तो प्री राइटिंग फाउंडेशन स्ट्रोक्स जो हैं वो बहुत अहम हैं, बच्चों को हेल्प करते हैं आगे जाकर लेटर्स फॉर्मेशन को समझने में और लेटर्स की राइटिंग में। सो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशीट्स को फॉलो करवाते हुए इस स्किल को बेहतर से बेहतर करना चाहिए ताकि आगे जाकर बच्चों की हैंड राइटिंग स्किल्स बेहतर हो सके। शुक्रिया।